बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हमेशा खुश और सलामत रहें। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर वेलकम करता हूँ। तो चलो पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स यूज़ होंगे जो आपके लिए थोड़े न्यू हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि पहले उन टर्म्स के बारे में बात कर ली जाए, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। और ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 2 से 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया। तो आज इसके पहले लेक्चर पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वो 1 लीटर भी हो सकता है, वो 500 ml भी हो सकता है। वॉल्यूम से मुराद कि कितनी उस सॉल्यूशन में स्पेस है कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे आप कोई बॉटल लेते हैं तो आप देखते हैं 1 लीटर की आप बॉटल लेते हैं, 500 ml की बॉटल लेते हैं, 1.5 लीटर की बॉटल लेते हैं। तो ये सारी जो लीटर वाली बातें की है या मिली लीटर वाली जो मैंने बात की है, ये उन बॉटल्स का वॉल्यूम होता है कि इनके अंदर इतना लिक्विड आ सकता है, मैक्सिमम इतना लिक्विड आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उस वॉल्यूम के अंदर आपने कितना सब्सटेंस डिसॉल्व किया, कितने ग्राम्स किया, या कितने, अगर कोई लिक्विड है तो लीटर या मिली लीटर किया। ठीक है, मिसाल तौर पे 500 ml का आपने पानी की बोतल ली है। ठीक है, उसके अंदर आपने 2 ग्राम शुगर डाली है, तो 2 ग्राम आपने डिसॉल्व किए, तो वो जो 2 ग्राम ऑफ शुगर है वो उस शुगर की कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है, तो ये बात है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक हो गया, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसके यूनिट पर आते हैं। मोल DM-3, इसको हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कहते हैं। अब ये जो मैंने पर वर्ड यूज़ किया है, PER, ये कब यूज़ करते हैं? जब भी किसी क्वांटिटी के साथ या किसी यूनिट के साथ माइनस में पावर लिखी हो, उसके साथ पर यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने बोला है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है मोल मीन्स मोल एंड DM3, यानी DM क्योंकि 3 लिखा तो इसको पढ़ेंगे क्यूबिक डेसीमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लिखा DM3 मीन्स क्यूबिक डेसीमीटर। डेसी क्या होता है? आपने फिजिक्स में 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रीफिक्सेस के नाम से पढ़ा होगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के अमाउंट बताएंगे। जैसे किलो को हम 1000 बोलते हैं, इसी तरह डेसी को हम जो है वो 0.1 या 10⁻⁻1 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पर का मतलब ये है कि 1 मोल इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, यानी जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ये होगी, क्यूबिक डेसीमीटर होगी। ठीक है, इससे देखें 1 क्यूबिक डेसीमीटर को मैंने 1 लीटर लिखा। इसके अंदर यानी कि इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर आपने 1 मोल डिसॉल्व की। ठीक है, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है या जिसके अंदर आप कोई चीज़ डिसॉल्व करते हैं, उसके साथ हमेशा पर का वर्ड यूज़ करते हैं और माइनस में उसकी पावर आती है। ठीक हो गया, अच्छा, अब क्यूबिक डेसीमीटर की थोड़ी सी लॉजिक समझते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपने मैथ में क्वेश्चंस किए होंगे, 2 की पावर अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आता है। अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है, यानी कि 2 के ऊपर इसी तरह 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 8 आएगा। ठीक हो गया, और अब इसी से माइनस की भी एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 2 की पावर -3 लिखा हो, अगर 2 की पावर -3 लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है? पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप डिवाइड करेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आ जाएगा। यानी पर क्यूब ऑफ 2 क्या होगा? 0.5 होगा, और क्यूब ऑफ 2 क्या होगा? 8 होगा। ये मैथमेटिकल चीज़ थी जो आपको समझानी जरूरी थी। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब क्या है? 1 DM मल्टीप्लाइड बाई 1 DM मल्टीप्लाइड बाई 1 DM, सीधा सीधा इसका ये मतलब है। और ये किसके इक्वल होता है? ये 1 लीटर के इक्वल होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इन 1 लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया, तो आई होप ये सारी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये 2 साइंसदान हैं जी, जिनका नाम गोल्डबर्ग एंड वाग है। चलो आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए इनको हम चौधरी गुल और चौधरी वाग बुला लेते हैं। ठीक है,
तो चौधरी गुलबर्ग एंड चौधरी बाग ने 1869 में एक लॉ दिया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट का मतलब क्या है, कि रेट का मतलब आपने हमेशा स्पीड से याद रखना है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। यानी कि अगर आपके रिएक्टेंट्स का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स ही है, ठीक है, आपने रिएक्टेंट्स याद रखना है, रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा स्पीड से कैरी होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो साथ में दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। ये आप पहले भी बहुत छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके और पढ़ चुके, ठीक है। अच्छा, अगर यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा होता तो फिर बिल्कुल उल्टा होना था, यानी कि एक चीज़ कम होती और दूसरी चीज़ बढ़ती, तो ये सीन होना था, ठीक है। अब एक्टिव मास क्या है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो भी हमने ऊपर बात की है, कंसंट्रेशन की बात की है, मोलर कंसंट्रेशन की बात की है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसी को एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। यही आपका एक्टिव मास है, यानी कि 1 मोल इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज एक्चुअली एक्टिव मास ऑफ दैट रिएक्टेंट। कोई नई चीज़ नहीं है, आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया। एक्टिव मास का सीधा सीधा ये मतलब है कि आपकी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि 1 मोल इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, उसी को आप एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में वैसे भी यही यूनिट ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, अब देखिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपने ये बताना हो कि यार ये एक रिएक्टेंट है और ये इसका एक्टिव मास है, तो आप उसे लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए मिसाल तौर पे एक रिएक्टेंट है, वो ए है, उसका नाम ए है, अब उसी का आपने एक्टिव मास बताना है कि एक्टिव मास कैसे आपने लिखना है, तो आप उसके लेफ्ट राइट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अगर बी रिएक्टेंट है तो उसके भी लेफ्ट राइट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में था। इसकी डेरिवेशन और इसके अलावा इसका इक्विलिब्रियम से क्या ताल्लुक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आज के लेक्चर को जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने क्रिकेट भी खेलने जाना है, एंड यू नो क्रिकेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। नॉट वॉचिंग क्रिकेट बट प्लेइंग क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, क्योंकि आपको पता ही है हमारी टीम का क्या हाल है। खैर, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने आज बात की कि कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है जो किसी भी एक सॉल्यूशन के स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिजॉल्व होती है। इसका यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम में डिजॉल्व होता है, ठीक है। और डेसी जो होता है वो 0.1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं। और क्यूब के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किसी चीज़ को 3 दफ़ा, किसी चीज़ को सेम टाइम्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। अगर 2 दफ़ा करेंगे तो वो स्क्वायर होगा, ये भी बात कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया मोल का मतलब मोल होता है और DM3 का मतलब क्यूबिक डेसीमीटर होता है। पर की भी बात कर चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ के साथ माइनस का वर्ड है तो उसके लिए हम पर का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की कि इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक्टिव मास क्या होता है, यही मोलर कंसंट्रेशन होती है, जिसको हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो उसके लेफ्ट राइट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नो आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, क्योंकि उसकी वजह है कि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है। खैर, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, एंड आई होप उसमें थोड़ी एनर्जी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। अल्लाह।